आवाज प्रोग्राम में पर्यावरण एवं ग्रामीण पत्रकारिता की मेरी भूमिका की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है महेश बहुगुणा और आज बद्री गायों के साथ ग्वाले के रूप में मेरी विशेष रिसर्च और भूमिका है। और जब मैं जंगल का दौरा कर रहा हूँ तमाम इन पहाड़ी में, कटका धाम के पहाड़ी, और वो देखो बाईं तरफ गौ माताएं चूंकती हुई, वो दृश्य जो श्रीमद् भागवत में कन्हैया गोपाल कृष्ण भगवान की कथा के रूप में गद्दी के रूप से व्यास भगवान सुनाते हैं, आज वो साक्षात दर्शन हो रहा बद्री गायों के साथ चुंगाते हुए। और साथ ही साथ इन पहाड़ियों पर अनेक भैंस वाले, बकरी वाले, तमाम जहाँ भी हम कैमरा लगा रहे, जिन पहाड़ियों पर जा रहे, इस तरीके से बहुत हरी घास है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए ये तपोस्थली उत्तराखंड की देवभूमि जानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को यहाँ खूब संवारा है, प्रकृति का खजाना भी है। और इस तरीके से जंगलों में जब जाते हैं तो ये छड़ी नुमा एक लट्ठी होती है जो आपको एक बंदूक के नुमा काम करती है, गार्ड के रूप में काम करती है ये, क्योंकि जंगलों में बाघ, जंगली सुअर, भालू और तमाम ब्लैक मंकी तमाम देखने को मिलते हैं। तो उनके साथ उनसे कभी कभी ये आपको एक रक्षक के रूप में काम करती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इन पहाड़ियों में जो देवी के मंदिर हैं उन पर भी मेरी टीम एक रिसर्च कर रही। बताएंगे आप उन देवियों के बारे में, उन देवी और माताओं के मंदिर के बारे में जो यहाँ पर प्राणदायिनी, रक्षादायिनी का काम करती है। क्योंकि यहाँ पर बिना देव शक्ति के आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप डाउन होता है, अनेक ऐसी तेज़ी से हवा भी चलती है जो एक भूत प्रेत आत्माएं होती है। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर जो खासी देवी देवताएं और ये यानी जो ऐसी देवियों और छोटी छोटी पहाड़ियों पर जो बनी होती हैं, श्रद्धा भाव से यदि उनके प्रति समर्पित और एक उनकी आराधना भी करनी होती है, यहाँ का वो एक प्रचलन भी कहा जा सकता है। खूबसूरत पहाड़ी जहाँ भी आप कैमरा लगाते, हरियाली और ये खूबसूरत दृश्य, चीड़, पेड़, देवदार, बांज बुरास के पौधे, अनेक दिन में वो गायों की घंटी आती हुई और चीड़ के पेड़ों की झुंझुनाहट, झुंझुन करके आवाज़ आती हुई मन मुक्त कर देती है। गाय जो रास्ते में है, गौ माताएं, जब पानी के लिए आपको बोतल रखनी होती है, बैग में रोटियां रखनी होती है, जिस तरीके से कृष्ण भगवान रखते थे, आज वही दृश्य मेरे साथ कई लगभग 4 से अधिक ग्वाले भी हैं। और देखिए गौ माताएं चूंकती हुई नजर आ रही, खूबसूरत दृश्य इन पहाड़ियों का। इन माताओं के साथ शायद जरूरत पड़ रही तो बीच बीच में यदि पानी खत्म हो जाते तो गौमूत्र भी पी लेती हैं। और प्रातः काल तो 1.5 से 2 किलो दूध भी पी करके आए हैं। पूरी एनर्जी, पावर और गोबर, जो गौ माता का गोबर है उससे लेप लगाया गया, उससे नहाए गए, तो बिल्कुल एनर्जी महसूस हो रही है। और पहले ये शायद जो प्रकृति का खजाना इस देवभूमि में और बद्री गायों का खास तौर पर जो दिव्य दर्शन हो रहे हैं, ये मेरी ग्रामीण पत्रकारिता और पर्यावरण पत्रकारिता पर जो रिसर्च सोचे 10 टाइप की जो पत्रकारिता होती है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर, गंगा 24 एक्सप्रेस पर। जैसा नाम वैसी मेरी टीम का काम है। गंगा, वो माँ गंगा जो राष्ट्रीय नदी है, दुनिया की वो नदी जिसका जल कभी खराब नहीं होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। गौ माता वो बद्री गाय जिसके गौमूत्र में एंटी कैंसरोजेनिक होता है, और जिस तरीके गंगा जल में बैक्टीरियोफेज होता है। और इस गौ माता के गौमूत्र में के अलावा गोबर में भी वो क्रीम मानो लग जाता है, साबुन की ज़रूरत नहीं होती है। और गौ माताओं से, बद्री गायों से जो हवा टकर के आती है, वो गोबर और गौमूत्र की खुशबू जब इस मस्तिष्क में जाती है तो फ्रेश कर देती है। और देखिए, आज बद्री गायों एवं ग्वाले के रूप में मेरी विशेष पत्रकारिता पर ग्राउंड जीरो की कवरेज, जिसके बाद मैं खेल पत्रकारिता के रूप में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, कई महानगरों का दौरा करने वाला हूं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दिखाएंगे आपको सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज, महानगरों के से लेके और जंगलों तक सीधे खास कवरेज। जय हिंद, जय भारत।